अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस ज़हरी दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि मदीना में ऐलान कर दो कि जिस किसी का हक मुझ पर हो वो मस्जिद नबवी में आकर अपना हक ले ले। जब मदीने के लोगों ने ये ऐलान सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मदीने में करम मच गया। सारे लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू थे, दिल बेचैन बेकरार थे। फिर नबी अकरम करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तेज बुखार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ जा रहा था। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे साथियों, तुम्हारा अगर कोई हक मुझ पर बाकी हो तो वो मुझसे आज ही ले लो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रब से क़यामत में उस हाल में मिलूं कि किसी शख्स का हक मुझ पर बाकी हो। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल तड़प उठे। मस्जिद नबवी में आंसुओं का एक सिलाब बह पड़ा। सहाबा रो रहे थे लेकिन ज़बानें खामोश थी कि अब हमारे आका हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपने असहाबा की ये हालत देखकर फरमाया कि आए लोगों, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मैं जिस मकसद के तहत इस दुनिया में आया था वो पूरा हो गया। हम लोग कल क़यामत में मिलेंगे। एक सहाबी खड़े हुए, रवायतों में उनका नाम उकाशा आता है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा हक आप पर बाकी है। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आप जब जंगे ओद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आपका कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था। मैं उसका बदला चाहता हूँ। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लोगे? क्या तुम देखते नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं? अगर बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे कोड़ा मार लो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ना लो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए उमर, इसे बदला लेने दो, इसका हक है। अगर मैंने इसका हक अदा ना किया तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मुझे इसका हक अदा करने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोड़ा मंगवाया और हजरत उकाशा को दिया और कहा कि तुम मुझे कोड़ा मार कर अपना बदला ले लो। हजरत सहाबा ये मंजर देख कर बेतहाशा रो रहे थे। उकाशा ने कहा कि आए अल्लाह के रसूल, मेरी नंगी पीठ पर आपका कोड़ा लगा था। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उतार दिया और कहा, लो तुम मेरी पीठ पर कोड़ा मार लो। हजरत उकाशा ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक को देखा तो कोड़ा छोड़कर जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को चूम लिया और कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कोड़ा मारूं। मैं तो ये चाहता था कि आपकी मुबारक पीठ पर लगी मोरे नबूवत को चूम कर जन्नत का हकदार बन जाऊं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने जन्नत वाजिब कर ली। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।